हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू सेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो, ठीक है। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ सारे के सारे पीवाईक्यूज 2022 एंड 23, ठीक है। 2 साल के पूरे जेईई और नीट वाले बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनो, इन क्वेश्चंस को समझ लोगे ना, आपका नहीं बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं और आज का ये है पहला सवाल। ये तुम्हारा नीट लेवल का सवाल है भाई साहब। दिस इज नीट स्टैंडर्ड, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्या पूछा गया है? ग्राफ बिटवीन द हाइट एंड टाइम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। यार किसी को भी जब तुम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करोगे, हाँ, जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसका उसका हाइट और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? ये बताओ, हाइट और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी बात है ना यार, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो ये टाइम और ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा है बेटा? पैराबोलिक है कि नहीं है? पैराबोलिक है कि नहीं है? अगर, है ना, पैराबोलिक है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना। और ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड भी होगा। तो आपको कहीं दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। कौन सा वाला दिख रहा है? यही वाला आंसर है ना, सी। ऑप्शन सी है ना ये। बात समझ में आई आपको? बोले सर ये कैसे बता दिया आपने? बच्चों देखो, ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। देखो, ये बताओ, जब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था तो टाइम जीरो था, उसकी हाइट भी जीरो थी, है ना। और जैसे ही हमने उसको किक किया तो वो हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, है ना, वो मूव करना चालू करेगा, स्टार्ट होगा। ये प्रोजेक्ट हुआ, हवा में गया, मैक्सिमम हाइट पे रीच हो जाएगा। देखो ये मैक्सिमम हाइट पे रीच हो गया, ये एच मैक्स आ गया, है कि नहीं। उसके बाद फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये वही रहेगा, वापस आएगा ना। तो जब वापस आएगा 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 तो फिर से हाइट जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे जीरो, टोटल टाइम टी पे इसकी हाइट कितनी होगी बच्चों? जीरो। तो सिंपल सी बात है ना, तो ये हमारा सही है ना, ये सही है ना, ये सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी तुम्हारा नीट का बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। और जेई वाले भी ध्यान से सुने, ठीक है। अपने आप को 30 मार्क करना समझे। देखो बेटा, यहाँ पे 4 फुटबॉल्स आपको दिखाई दे रही है, किक मारी जा रही है ना फुटबॉल को। और उनका अलग अलग ये पाथ दिया हुआ है वाई एक्स के साथ, जैसा भी हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया गया है, ठीक है। हमें बताना है द रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कॉमा हाईएस्ट फर्स्ट। ये बताओ, इससे आसान क्या लोगे? इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा उसकी है ना जो सबसे ज्यादा रेंज कवर करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो काम ही सर रेंज कवर करना है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वेरी करना है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 4 का, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। बात सही है ना? ऑप्शन नंबर डी है बात। सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। चलिए, ये जरा सवाल इंक्लाइंड का है एक, इसको थोड़ा सा भी होल्ड कर लो। जब मैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकली, उसमें देखो होता कुछ नहीं है, बस एक्सेलरेशन जो होता है ना, यानी जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्स एक्सिस पे भी लगता है। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो भी वेरी करेगा। समझ गया ना, बस इतना सा फर्क आता है। तो वो मैं समझाऊंगा आपको अगले बार में। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखो, है ना। अभी देखो, इसको देखो। ओके, इसमें अच्छा ये ध्यान रखना, ये 2022 का सवाल है बच्चों। ओके, चाइल्ड स्टैंड, अच्छा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इनको सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन। चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द 10 मीटर अबव, एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है अबव द ग्राउंड एंड थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, neglecting the air resistance and the speed which stone hits the ground। ये बताओ, ये हमारे पास एक क्लिफ है या टावर है, और ये हमारा ग्राउंड है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तुम बस एक चीज को पढ़ लोगे ना यार, सब चीजें समझ में आ जाएगी। इसको मैंने इधर से हिट किया और इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है बच्चों। और ये हाइट कितने की है? ये 10 मीटर की है। जब ये जाएगा तो ऐसे हिट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ।
हिट करेगा ना, हिट करेगा ना, हिट करेगा ना। इसकी दो वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। ये आ जाएगी वी एक्स और एक आ जाएगा वी वाई। बोलो बात सही है। सर एयर रेजिस्टेंस है नहीं, ये बोल रहा है ना नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सर कुछ एक्सेलरेशन भी नहीं है, ओनली ग्रेविटी है जी। वर्टिकल, तो वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी सर। हाँ बिल्कुल करेगी। सर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल। सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि हमने तो हॉरिजॉन्टल दी है ना। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल सेम ही रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड, वो वेरी नहीं करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मार रही है वो, है ना। लेकिन बेटा ये क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, ये ऐसा होगा। ठीक है, माइनस माइनस जो भी लगेगा। अब देखो यहाँ पर इनिशियली यू वाई तो जीरो है ना। इनिशियली यू वाई तो जीरो है, और इसके डायरेक्शन देखो नेगेटिव माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, दोनों की डायरेक्शन कैंसिल हो गई। तो यहाँ से तुम्हारा वी वाई कितना आ गया सर, जी कितना लगेगा 10, और टाइम कितना, टाइम कितना लगेगा, ये टाइम, अब हमें टाइम भी तो चाहिए। बोले सर सही बात है सर, फंसा दिया आपने। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो कर सकते हो। सर अब भी तो ये जीरो है, हाँ बिल्कुल सर जीरो है। सर यहाँ पर हाइट हमें दे रखी है, तो वी फाइनल जो आएगा वो तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं ना सर डायरेक्ट ही। वी फाइनल सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 2gh है कि नहीं, पॉजिटिव लेकर के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वी फाइनल, वी फाइनल इज इक्वल टू रूट 2gh, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी कितना हो गया 10 इंटू एच कितना आ गया, एच आ गया 10 बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया रूट ऑफ 200, यानी कि सर ये जो वी वाई मेरी आई फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली, वो आ गई सर 10√2। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर और वी एक्स हमें दे रखा है सर 5 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये तो आंसर होगा नहीं, हमें रिजल्टेंट निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर पढ़ा है ना आपने, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालो जरा, वी एक्स मतलब 5 का स्क्वायर और 10√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों 25। इसका स्क्वायर कितना होता है 200। तो ये कितना आ गया बच्चों 225, ये किसका रूट है 15 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। देखो अब इसमें कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन था यार, आप सारे फॉर्मूले रटते हो, बस में बताओ कहाँ रटने की जरूरत, कहीं कुछ था। मैं कह रहा हूँ मिनिमम लगेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। मिनिमम लगेज, कोई चीज याद नहीं करना कुछ। तीन मोशंस की इक्वेशन, जब पहला लेक्चर देख लो प्रोजेक्टाइल का, समझ में आ जाएगा गारंटी, सब चीज समझ में आएगी। अब ये देख लो, ये तुम्हारा जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, नीट वाले भी ध्यान से सुन लो। कि ग्राउंड से प्रोजेक्टेड किया गया, अब देखो सारे कॉन्सेप्ट वही मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाए हैं, मैं वही यूज करूंगा। कि प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ 45 डिग्री with the horizontal velocity after 2 seconds is 20 मीटर पर सेकेंड, the maximum height reaches during its fall, maximum height कितना रीच कर लेगा। अब इसको जरा सोच, समझो जरा समझो। मैंने बोला कि सर ये देखो जरा, प्रोजेक्टाइल मोशन सर आपने पढ़ाया था, बोले हाँ पढ़ाया था। तो सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाँ बिल्कुल है। सर ये हमारी वेलोसिटी u है, बोले हाँ u है। ये एंगल सर 45 डिग्री है, बोले बिल्कुल है। सर ये कंपोनेंट इसका u/√2 हो जाएगा। अब काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो गए सर ये कैसे आ गए। अरे भाई साहब ये कुछ नहीं है, ये u cos 45 ही है, 45 की वैल्यू रखी, ठीक है। सर ये वर्टिकल कंपोनेंट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ना, वरना मिक्स कर दोगे तो। देखो सर वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, सर ये भी u/√2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 भी वही होता है ना। अब मान लो कुछ टाइम के बाद, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है ना, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v, हो गई। तो सर इसकी ये वाली वेलोसिटी भी होगी, ये वाली भी होगी, होगी ना। ये वी वाई और ये इसका हो गया वी एक्स, ठीक। अब मुझे बताओ सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्लेन में। तो यानी कि ये वाला जो वी एक्स है मेरा, ये तो सर u/√2 के ही बराबर होगा, होगा ना सर, सही बात है। लेकिन सर ये वर्टिकल वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा। सर वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए ना बच्चा, मैं ये यूज कर लूंगा ना, वी वाई इज इक्वल टू
यू वाई माइनस जी टी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन इनटू टी। तो सर वी वाई मेरा ये आया यू वाई। अच्छा यू वाई भी तो मेरा यू वाई रूट टू है और ये भी रूट टू है, इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरा तो यू वी एक्स और वी यू और यू एक्स और यू वाई दोनों ही बराबर है। तो मैं इस यू वाई को यू एक्स लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। जी की जगह 10, टी की जगह 2 सेकेंड। तो सर ये तो मेरा यू एक्स माइनस 20 आ गया। बोला हाँ बात तो सही है, और यू एक्स की वैल्यू यू बाई रूट टू है ना, या फिर इसको यू एक्स, समझ गया ना, समझ गया ना, हाँ यू बाई रूट टू है। तो सर हमारे पास वी वाई जो फाइनल वेलोसिटी आई वो आई यू बाई रूट टू माइनस 20। बोलो ये बात समझ में आ गई? तुम्हारे पास वी एक्स भी पता लग गया यू बाई रूट टू, और वी वाई भी पता लग गया और वी एक्स भी पता लग गया, है ना। हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए थी भाई, मैक्सिमम, गड़बड़ तो नहीं है, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। अच्छा हाँ मैक्सिमम हाइट, ये देखो मैक्सिमम हाइट कितने पे होगा, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला आपने रट रखा था, यू स्क्वायर पढ़ रखा था ना, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो ये यू ही तो चाहिए मुझे, यू की ही तो वैल्यू चाहिए, और यू की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे सर, क्योंकि मुझे ये पता है कि रिजल्टेंट जो है ना वो 20 हो गया था 2 सेकेंड में, है ना। तो इसका रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट हो गया सर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये 20 हो गया, स्क्वायर दोनों तरफ कर दोगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सर वी एक्स स्क्वायर तो मतलब सर हमारा यू स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा, है ना। प्लस और ये कितना हो जाएगा सर, ये भी हमारा यू बाई रूट टू माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सर इसको सॉल्व करके तुम यू निकाल लोगे, यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी, और इसको जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, 20 × 20 अपॉन 2 × 10। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 20 मीटर ही आ जाएगा। बात समझ में आई कुछ? देखो टाइम का कोई यूज नहीं किया मैंने, मजे की बात है ना, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ क्या किया कि सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सर वो तो चेंज होता नहीं है, बोले बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए सर मैंने न्यूटन फर्स्ट मोशन का फर्स्ट लॉ लगा लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। उस फॉर्मूले से सर मैंने उसका बी कंपोनेंट निकाल लिया। अब हमें पता था कि बी कंपोनेंट जो है वो वाई जो कंपोनेंट है वो एक्स के इक्वल आ रहा है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और यू की वैल्यू निकाल ली, यू की वैल्यू उसमें पुट कर दी, सर आंसर आ गया। बस सोचने का कला है थोड़ा सा ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो कि भर भर के पेज देगा तुमको कोई, हम कोई पेज वेज नहीं भरेंगे, देखो फटाफट कर देंगे इसको। दो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड है with velocity u, the difference of the angle alpha and beta with the horizontal, this is alpha plus beta 90 डिग्री है, दोनों का दोनों एंगल ऐसे है कि वो 90 डिग्री पर है। तो बताना है कि रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी। बच्चे देखो, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होंगे तो उनके द्वारा, दिस इज मान लो कि ये अलग अलग एंगल पर है, दिस इज थीटा 1 और ये थीटा 2, तो दिस है ना, और सेम वेलोसिटी से अगर फेंके गए हैं तो इसके थीटा 1 वाला जो प्रोजेक्टाइल है और थीटा 1 वाला जो प्रोजेक्टाइल है, दोनों की रेंज बच्चों सेम ही आएगी। बजाओ तालियां। जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो बेटा जब रेंज सेम आएगी तो दोनों का R1 और R2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर 4, बोलो बजाओ तालियां। सिंपल। अच्छा इसको प्रूव भी कर सकते हैं वैसे तो, है ना, दोनों के रेंज का फॉर्मूला लगाओ, रेशियो निकाल दो। क्योंकि साइन वेलोसिटी है तो यू कट जाएगा, जी कट जाएगा, थीटा वाला बच जाएगा, और वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट होकर के कट जाएंगे। मजे की बात ये है ना। बताओ, ट्राई करना, आ जाएगा। चलो इसको देखो, अब ये भी देखो, मेंस 2022 का सवाल है। दो गन है हमारे पास ए एंड बी, उनको फायर किया गया एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट। जरा सोचो, अगर मैं बुलेट फेंकूंगा
तो मेरी जो रेंज होगी ब्लड की, वो रेंज चारों तरफ ऐसे बनाएगी, और उस रेंज के अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और यही सर्कल तो हमारा एरिया कवर होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जितनी रेंज होगी। और रेंज हमारी, क्योंकि हमने बोला कि मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया तब होगा जब मैक्सिमम रेंज होगी, क्योंकि रेंज ही हमारी रेडियस है ना। तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए हमें एंगल कितना करना पड़ेगा बेटा, फैक्ट। तो आर इज इक्वल टू, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। अरे बोलो भाई, सही है ना। तो इस वैल्यू को, यानी कि मेरे पास R1 जो आएगा वो U1 स्क्वायर बाई जी, और R2 जो रेडियस होगी वो U2 स्क्वायर बाई जी। लेकिन मुझे चाहिए एरिया, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। बोलो पाई से पाई तो कट जाएगा, R1 और R2 का स्क्वायर का रेशो। तो जब मैं R1 और R2 स्क्वायर का रेशो करूंगा, तो मेरे पास U1 की पावर 4, U2 की पावर 4, और U1 U2 वेलोसिटी हमें दी रखी है, और क्योंकि रेशो में है तो KMPH में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 1, देखो 1 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 4, 1 की पावर 1 बच्चों, और 2 की पावर 16, तो हमारे पास 1:16 आ गया ना बच्चों। बजाओ तालियां, बोलो बहुत खूब, बहुत खूब इजी। ये तुम्हारे मेंस के क्वेश्चन है, अरे हलवा आते भाई साहब, समझो, रटना कुछ है ही नहीं। चले चलो, अब ये सवाल देखो, लेटेस्ट में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस का। लेकिन यार सर्च कर लेना, समझ गए ना, सही जगह आयो तुम बंदास। बस रेगुलर हर लेक्चर देखते रहो, 2-2 3-3 बार देखो, अपने आप चीजें समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, और कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, स्पीड के बारे में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, भी थोड़ा स्लो हो, धीरे फास्ट जैसा भी है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। एक एनसीसी परेड है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है भाई साहब, एक पेड़ के नीचे से जा रही है, और उस पेड़ पे बैठा हुआ है एक मंकी, तुम में से कोई है, तो सिटिंग एट द हाइट ऑफ 19.6 मीटर की हाइट पे है वो। ये देखो, ये 19.6 मीटर की हाइट पे है, यहाँ पर ये हमारा एक मैंगो लटका हुआ है भाई साहब, और इस मैंगो को इसने क्या किया है, ड्रॉप किया है, मैंगो ड्रॉप है मैंगो। A cadet will receive a mango whose distance from the tree। भाई साहब, ये अगर ड्रॉप हुआ, ये जस्ट ड्रॉप हुआ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ड्रॉप वाला केस हो गया ना ये, है ना। 1D जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर ड्रॉप वाला केस हो गया। कैडर यहाँ से पास हो रहा है सर, कितनी से सर, 9 kmph की स्पीड से। बोले बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताओ, क्या जितनी देर में ये गिरा, उतनी देर ये कैडेट यहाँ से यहाँ तक चला होगा कुछ, उतना ही तो टाइम, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। जितनी देर में ये गिरा, उतनी देर में ये कैडेट यहाँ से यहाँ आया होगा। देखो, सेम टाइम पे आया होगा, दोनों सेम टाइम पे आए होंगे, जस्ट लाइक दैट, मैच करो। फील आ रहा है, आ रहा है। तो यानी कि इसका भी टाइम सेम है सर, इसका भी टाइम सेम है सर, इसका है ना, टाइम सेम है ना सर। डिस्टेंस कितना चलेगा भाई, इस यूनिफॉर्म स्पीड है, तो डिस्टेंस इसका मीटर में है ना ये, तो इसको पहले बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 9 × 5/18, 9 × 2 = 18, कितना आ जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड हो गया। चलो, तो इतनी स्पीड से ये चलेगा सर। तो सर इसकी जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, वो करेगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये टाइम कितना, ये टाइम उतना ही है जितनी देर में मैंगो नीचे आया, उतनी ही देर में ये कैडेट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। कैच कैच, समझ गए, पकड़ लिया उसको, समझ गए। तो टाइम कितना लगा, उसको ड्रॉप करोगे तो फ्री ड्रॉप, तो टाइम कितना होता है, √2h अपॉन जी। भाई एच इज H = ½ GT² लगा दो, तो टाइम आ जाएगा ना, है ना। तो यहाँ से टाइम कितना आया बच्चों, इसको जरा निकालना। √2 × H कितना है, तो 19.6, और जी कितना है 9.8। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 19 से 2 बार, तो ये आ गया √4, मतलब कि 2 सेकंड इसको लगे मैंगो को नीचे आने में। तो 2 सेकंड में ये इस यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा कुछ दूरी पे, तभी तो उसने पकड़ा उसको। तो 2 सेकंड को यहाँ उठा के रख, 5/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, कितना आ गया, 5 मीटर। आंसर है कहीं, आंसर है ऑप्शन ए। समझ आई बात, है ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ। सारे के सारे PYQs है। ये रहा मेंस का, मेंस का एक और क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सवाल है भाई साहब, इसको मैं 1 सेकंड में बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में कैसे करोगे।
if initial velocity in a horizontal direction of a projectile is unit vector, equation of trajectory दी हुई है y is equals to 5x 1 minus x, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई है, हमको इसका y कंपोनेंट बताना है इनिशियल वेलोसिटी का। ध्यान से सुनो, मैं इसको एक सेकंड में बताऊंगा, एक सेकंड में कैसे करोगे बेटा। ये कुछ एंगल थीटा पर होगा, ये वेलोसिटी कोई भी होगी, लेकिन पहली लाइन अगर तुम्हें समझ आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो सर यहाँ है, इसका कलर चेंज करने दो जरा। हाँ, एक कंपोनेंट तो सर हमारा हॉरिजॉन्टल है, एक कंपोनेंट सर इसका हमारा वर्टिकल है। हमारे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ आई कैप आ रहा है, यानी कि 1 आई कैप होगा इसके साथ। भाई इसकी लेंथ जो है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा ना। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। सर हमसे पूछा है ये कुछ कंपोनेंट में कुछ वैल्यू होगी इनटू जे कैप होगा, ये वैल्यू कितनी होगी ये पूछी है, और ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ इंटीजर आएगा 1 to 9, 1 to 0, यानी कि 0 to 9 के बीच में कोई भी, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो जरा, अब इसको करने के तुम अगर सॉल्यूशन देखोगे ना कहीं पर, तो इसको डेरिवेशन करा करके, इसका डेरिवेशन करा के और फिर करवाते हैं ना, हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम इसको वेक्टर से कर देंगे। देखो कैसे, हमें ये पता लग गया सर अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ भी 1 रही होगी, क्योंकि 1 का प्रोजेक्शन 1 के कंपोनेंट, अरे यार ऐसे समझो ना यार, कि ये मान लो ये वेक्टर अगर 2 है और ये थीटा है, तो इसको तुम 2 cos थीटा लिखोगे ना, और इसको 2 sin थीटा लिखोगे। अरे हाँ या ना, ओके ना, सही है ना बात। तो और आई कैप यानी आई डायरेक्शन में तो आई कैप, और ये जे डायरेक्शन में जे कैप, वो तो डायरेक्शन लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन वैल्यू तो यही लिखोगे ना 2, यानी ये वैल्यू जो है 2। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। बिल्कुल सही बात है सर, ओके। तो यहाँ पर ये थीटा है ना। अब थीटा की कोई वैल्यू रही होगी, है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ पे यहाँ से देखो ये टेन थीटा, ये टेन थीटा हमारा 5 है। तो सर आपको कैसे पता लगा, अरे भाई साहब y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है। समझिए, इसको कंपेयर कर दिया मैंने, तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू 5 के इक्वल आ गई। और टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 5/1 होगा, तभी तो टेन थीटा 5 होगा। तो परपेंडिकुलर ये थीटा अगर है तो इसका ये परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस 1 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये वाला भी कंपोनेंट 5 ही होगा, पैरेललोग्राम थ्योरम की वजह से। तो ये 5 हुआ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 जे कैप। समझिए, वरना इसको डेरिवेशन से करवाएंगे तो। अब डेरिवेशन से कैसे करोगे, कर दिखाऊं क्या, है ना। किसी को वेक्टर की समझ ना हो तो बेटा वेक्टर देख लेना, मेरे पास अपने प्लेलिस्ट में डला हुआ है, मेरे पास तो क्या है, ठीक है, आप ही लोगों के पास है, आप देखे ना देखे भैया, टाइम का कैसे यूज कर रहे हो तुम्हारे पास है ना। ये तो देखो वेक्टर से आके मैं एक सेकंड में निकाल ली, लेकिन अगर जिसको वेक्टर नहीं आता हो, डेरिवेशन आता हो थोड़ा सा, तो वो डेरिवेशन से भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा, है ना। देखो अगर मैं इसको कर दूं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 dx/dt, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है ना, माइनस का 5 × एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2x इंटू डी एक्स बाई डी। अब ये मत बोलना ये कैसे आया भाई साहब, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेशन किया, देखो यहाँ पर 5x x का, यहाँ पर 2x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेशन होता है बच्चों टाइम के रेस्पेक्टिव में, वो होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसको यहाँ पे रख दिया, लेकिन देखो हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए ओरिजिन पे, है ना। ओरिजिन पे, ओरिजिन पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो ये क्या है, ये y कंपोनेंट ही तो है, और ये हमारा क्या है 5 इंटू ये क्या है, ये इसका x कंपोनेंट है। माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब हमें ओरिजिन पे चाहिए तो x तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वी वाई मेरा 5 इंटू वी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो 5 इंटू वी एक्स मेरा आई कैप और वी मेरा 1 है, 5 इंटू 1 जे कैप। तो मेरे पास, अरे यार 5 इंटू 1 जे कैप, तो मेरे पास 5 जे कैप आ गया ना। तो डेरिवेशन से भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से किया जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भाई साहब जेईई मेंस में आया और तहलका मचा दिया, समझ में नहीं आया बच्चों को करे क्या। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया यार, मजा आ गया इस सवाल में। देखो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल देख लो, 2022 में पूछा गया ना, कुछ कुछ में मैंने लिख भी दिया है।
इसमें देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा। इसको समझो, इसको समझ गए तुम्हारी भाई साहब जिंगा लाला हो जाएगी। 25 के स्पीड से थीटा पर फेंका गया। सर अगर ये थीटा पर फेंका गया है तो ये यू कहीं यहाँ से आ गया सर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब after the t second inclination, its inclination horizontal becomes zero, with horizontal becomes zero। यानी कि ये टी टाइम के बाद यहाँ कहीं पहुंच गया होगा 20, जो भी रही होगी स्पीड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम लगा होगा इसको यहाँ पहुंचने में, है। तो बाकी भी टी टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे आने में इसने जो r,0 ट्रेवल किया है वो 2t टाइम में किया है कि नहीं, है ना। तो हमारा 2 × t हो गया होगा ना। बताओ बात सही है, सही है सर, इतनी बात समझ में आई। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था बेटा, सोचो, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है इफ आर रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि आर बच्चों इसकी रेंज रही है, और आर और टी की फॉर्म में ही हमें एंगल निकालने हैं, देखो। और साइन कॉस टेन कॉस भी नहीं है, टर्न कॉन्टर में निकालना है। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे सर देखो 2t टाइम में रेंज है, और मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ना सर, ये 25 कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट सर 25 साइन थीटा होगा। बोले ठीक है, तो सर मैं रेंज जो है ना वो ऐसे निकाल सकता हूँ ना, 25 कॉस थीटा × 2t। बात तो सही है बच्चा तेरी, निकाल तो तू सकता है ना। तो सर यहाँ से मेरा कॉस थीटा जो आया वो आया सर r/50t, लेकिन कॉस थीटा की टर्म में कोई आंसर ही नहीं है। लॉचा ये हो गया, है ना। तो फिर भाई साहब दिमाग लगाया अपन ने कि यार चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार एक काम और करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो हम एक बार टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड सर 2t होता है। टाइम पीरियड कितना होता है, 2t, t = 2u साइन थीटा ना, समझ रहे हो ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है। देखो मैं इसको रखता हूँ 2 × u की जगह क्या रखूंगा सर, 25, 25 × साइन थीटा अपॉन जी, सही है बात। सर यहां से मेरे पास साइन थीटा = कितना आएगा, कितना आएगा बताओ जरा, GT/25। सर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं ना, है ना। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो 2/1 अगर कर दूं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलो, टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, टेन थीटा हो जाएगा। सर अगर टेन थीटा हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी कि दो के अंदर वन का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आ जाएगा GT/25, और इसमें 50t/r। तो देखो 25 से 50 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो सर ये आ गया GT² अपॉन r, है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई कहीं, 2u साइन थीटा, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा जी की वैल्यू भी तो है ना, सॉरी 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 सॉरी, जी यहाँ पे कहीं है ही नहीं ना एंगल में, तो जी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी को अरे यार, जी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, जी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जरा देखो रेंज बताओ मेरे को, रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज। टाइम पीरियड हमने सही लिया है ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी, बिल्कुल सही है। 2u इस टाइम, टाइम पीरियड ही ले रहे हैं ना अपन, हाँ टाइम पीरियड ही ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड देखो, पर टाइम पीरियड मैं लूंगा तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। हाँ सही सही चल रहा है ना, यार डिवाइड कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। टेन थीटा, टेन थीटा = u² maximum height, range this = 2u² sin theta upon g। ओके, देखो बच्चों टाइम पीरियड के लिए ना मैंने एक इक्वेशन यूज करी थी ना, वाई वाली, है ना, करी थी ना, वाई वाई, मतलब कि पूरा वाई 0 हो जाता है, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा था 2u sin थीटा अपॉन जी, है।
यहाँ जब आप डिवाइड कर रहे हो तो बिल्कुल सही चीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर हमारे पास आ रहा है आर, जी आ रहा है, जी जी की वैल्यू रख देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ना। जी और आर, आर 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 टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 5 टू जा 4 इंटू 4 टू जा 20, 2 इंटू 10, 20 आ जाएगा ना 25 से। अरे यार इसको देख लो ना यार, आप लोगों को लग रहा होगा सर आप क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो डिवाइड करोगे तो इधर टेन थीटा है ना, साइन थीटा अपॉन ये, ऊपर आ जाएगा सर जी टी अपॉन 25 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू टी अपॉन आर, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो 25 से 2 टाइम चला जाएगा, जी की वैल्यू 10 रख दो, तो टेन थीटा सर हमारा 10 t स्क्वायर, ये सही चल रहा था, मैं पता नहीं कहाँ ध्यान दे दिया, इंटू आर नीचे हो जाएगा है ना। तो अच्छा ये 2 भी तो आएगा, इंटू 2, 50 दो बार गया ना, जी की वैल्यू 10 रख दिया, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया। तो ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू बच गया सर 220 t स्क्वायर बाई आर, ये मेरा टेन थीटा आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये तो नहीं है भाई साहब, कॉट इनवर्स, ये है, ये है, इसका रिवर्स कर दो ना, टेन थीटा का कॉट कर दोगे अगर तो ये उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन 20 t स्क्वायर, यही ऑप्शन है। इतना प्यारा सवाल आया था देख लो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये देखो यार, ये आसान सवाल है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना था इसमें, तुम्हें क्या करना था, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये 2019 का सवाल है, और इसमें टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन पोजीशन दिया हुआ है अपने को, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 15 t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 j कैप, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है, 20 t स्क्वायर जी कैप। जब मैं इसको डी आर बाई डी टी लूंगा तो आप सबको पता है मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, सर बिल्कुल मिलेगी, तो 30 t आई कैप, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का 20 इंटू 2 t जे कैप। फिर से मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा तो डीवी बाई डी टी, यानी कि फिर मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब इसमें टाइम 1 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, 50 सेकेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो नेट एक्सेलरेशन मेरा जो आएगा बच्चों, वो रिजल्टेंट होगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 50 आ जाएगा। आंसर है, आंसर है, ठीक। बोलो बात समझ में आई क्या? ओह माय गॉड, तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। एंड आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, पूरे के पूरे पीवाई क्यू क्वेश्चंस है, मैंने कम से कम समय में करवाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इंक्लाइनेशन को थोड़ा समझाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम ब्रेन मेन प्रॉब्लम्स यानी कि उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जीरो लगेज पॉलिसी ऑन दिस चैनल, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स फ्लाइट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।